श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्ये पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जीवन चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत श्री सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित जी ने पूछा, महाराज भगवान श्री कृष्ण का अपना परिवार यदुवंश जो संत महात्मा धर्म के प्रति इतने सजग जागरूक और अनुरक्त रहने वाले, फिर धर्म और संतों के प्रति उनकी उदासी कैसे हो गई? और ऐसी उदासी हुई कि संतों को लोगों ने अपमान करना शुरू कर दिया। धर्म के प्रति उनकी अवहेलना की भावना हो गई। ऐसा क्यों हुआ? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, न कोई भक्त है, न कोई ज्ञानी, न कोई अज्ञानी। हमारे कर्मों के अनुसार ही भक्त ज्ञानी और अज्ञानी हम बनते हैं। वह कर्म अगर अच्छा है तो हम ज्ञानी बने हुए हैं, कर्म कहीं बुरा है तो ज्ञानी हो जाते हैं। पूछा जाता है कि बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? बंधन किसका और मोक्ष किसका? क्या शरीर का बंधन होता है? नहीं, शरीर का बंधन नहीं होता है, शरीर का मोक्ष भी नहीं होता है। तो क्या आत्मा का होता है? आत्मा तो भाई अलग बताया गया है। तो मोक्ष किसका होता है, बंधन किसका होता है?
मन जिसके साथ रहता है। आत्मा स्वतंत्र नहीं है मोक्ष और बंधन में, लेकिन जो मन आत्मा के साथ रहता है, जैसे व्यवहार में रहता है, जैसे स्थिति में रहता है, जैसे कर्म में रहता है, उसी के अनुसार बंधन और मोक्ष होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही कर करते। इसलिए हमें कर्म के अनुसार ही सुख और दुख, हानि लाभ, जय पराजय प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का परिवार अच्छा है, लेकिन लोगों का कर्म थोड़ा सा विचलित हो गया है। विचलित होने के कारण ये लोग अपने स्वरूप और मार्गों से भटक गए हैं। परिणाम अधर्म और संतों के प्रति अवहेलना की भावना आ गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जदवंशी बालकों द्वारा जब से संतों के प्रति उदास व्यवहार हो गया, अपमान कर दिया लोगों ने संतों का, तब से द्वारिकापुरी में उदास सब कुछ है। धन वैभव जस कीर्ति घर द्वार दलान मकान परिवार, इसका कोई अभाव नहीं है, कमी नहीं है, लेकिन मन में उदासी बनी है। नारद जी का आगमन होता है द्वारिकापुरी में। श्री देवर्षि जी महाराज द्वारिकापुरी में आकर के और द्वारिकापुरी किस स्थिति को जाना, अनुभव किया। नारद जी की मुलाकात भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी से हुआ, और श्री वसुदेव जी से मुलाकात जब हुई तो वसुदेव जी महाराज ने नारद जी का अभिनंदन किया और अभिनंदन करते हुए कहा कि हे देवर्षि नारद जी, ऐसी मेरी मान्यता है कि भूतानां देवचरितम दुखाय च सुखाय च सुखा एव ही साधूनां त्वादृशा मात्यात्मनां। संसार के प्राणियों के लिए देवताओं का चरित्र, देवताओं का व्यवहार, देवताओं का कर्म किसी को सुख पहुंचाता है तो किसी को दुख पहुंचाता है। कल ही मैंने बताया था, वही देवराज इंद्र के द्वारा दृष्टि होती है, प्रकृति और प्राणियों का मंगल करते हैं, लेकिन जब उनके मन में भावना हो जाती है कि कहीं ये जग करके, पूजा करके, तपस्या करके, साधना करके, आराधना करके मेरा पद छीन न ले, तो क्या करते हैं, और उस व्यक्ति से द्वेष करने लगते हैं और उसके जगह पूजा के वस्तु को चुरा लेते हैं, कहीं कुछ मर्यादा को भंग कर देते हैं। अनेकों इतिहास हैं। वसुदेव जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, भूतानां देवचरितम दुखाय च सुखाय च, भले ही देवताओं का चरित्र किसी को सुख और दुख पहुंचाता हो, परंतु आप जैसे संतों का संबंध जो है कल्याण करने वाला होता है। सुखा यही वही साधु नाम, आप जैसे साधुओं का चरित्र जो होता है केवल सुख ही सुख पहुंचाने वाला होता है। अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भागवत में अन्यत्र भी कहा गया है, नहीं अम्बयान तिरधानी न देवा मिथिलामया ते तुर पुनर्कालेन दर्शना देव साधा। बहुत दिनों तक तीर्थों में वास करने से जो सुकृत और पुण्य होता है, बहुत दिनों तक मंदिर के मूर्तियों की आराधना करने से जो पुण्य होता है, बहुत दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो पुण्य होता है, बहुत दिनों तक जग आदि करने से जो पुण्य होता है, वो सभी पुण्य एक साथ संत महात्मा के दर्शन से प्राप्त होते हैं। आगे श्री वसुदेव जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद जी, मैं जानना चाहता हूं कि संसार में मनुष्य के आत्म कल्याण का क्या साधन है। आत्म कल्याण करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए
कौन ऐसा धर्म है, कौन ऐसा कर्म है, कौन ऐसा व्यवहार है, कौन ऐसा आचरण है जिसको करने से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। नारद जी ने कहा कि वसुदेव जी, आपने जिस प्रश्नों को पूछा है, इसी प्रश्नों को एक समय आप ही के पूर्वज, आप ही के वंशज श्री जदू जी महाराज ने 9 योगेश्वरों से पूछा था। अच्छा महाराज, जदू जी तो घर गृहस्थी में रहने वाले, और 9 योगेश्वर ये संत हैं। घर गृहस्थी में रहने वाले लोगों के पास समय नहीं है कि संत के पास पहुंचे, मंदिर में जाए, तीर्थ में जाए। और संत लोग को अपनी पूजा पाठ साधना से समय नहीं है कि किसी गृहस्थ के घर जाए। ये दोनों का संगम कैसे हुआ कि उच्च कोटि के संत 9 योगेश्वर और उच्च कोटि के गृहस्थ जदू जी, इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई? श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, ये संजोग ही होता है। देखो ठीक है, मुड़ी में बात बैठ रहा है। नारायण हमारे साथ बैठा होगा। इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कभी कभी संयोग इसी को कहा जाता है। संयोग माने कभी आपने नदी में बहते हुए सर्पों को देखा होगा, कभी नदी में बहते हुए चूहों को भी आपने देखा होगा, कभी नदी में बहते हुए और किसी जीवों को देखा होगा। अब देखिए, कोई लकड़ी का मोटा बहते चला जा रहा है, एक छोर पर सर्प है तो एक छोर पर चूहा है, चूहा सर्प को देखता है, सर्प चूहा को देखता है, कोई किसी को पूछता नहीं है। ये संयोग है, ये जोग है। कभी कभी ऐसा होता है, रास्ते में आप जा रहे हैं, जो आपका दुश्मन है, विरोधी है, बहुत वर्षों तक उसका मुंह आपने नहीं देखा, अगर ट्रेन की यात्रा करते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, दोनों आदमी बगले से बैठे मिल जाते हैं। इस संयोग होता है, इसी को संयोग करते हैं। हम जानते नहीं हो, काल हो जाता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस संयोग से ऐसा हुआ। अच्छा महाराज, ये जदू जी कई कौन है? 9 योगेश्वर कहे महाराज, इनके बारे में बताइए। तो 9 योगेश्वर के बारे में बताया गया है कि बहुत बड़े यशस्वी एक राजा थे, जिसका नाम है राजा ऋषभदेव। राजा ऋषभदेव जब राजा थे, इनके 100 पुत्र थे, 100 पुत्र थे। उन 100 पुत्रों में 81 पुत्र जो हैं कर्मकांड के प्रचारक बन गए। 9 पुत्र जो हैं राजकाज की व्यवस्था को संभाले। एक बड़े पुत्र जो भरत हैं, जो देश के सम्राट बने, उन्हीं के नाम पर इस देश का प्रथम बार भारतवर्ष नाम पड़ा है। प्रथम बार। बाकी 9 जो ऋषभदेव के पुत्र थे, वो 9 योगेश्वर के नामों से जाने गए। उन 9 योगेश्वर का नाम क्या है? कवि, हरि, अंतरिक्ष, विप्लायन, करभाजन, प्रबोध इत्यादि। ये सब 9 योगेश्वर हैं। योगेश्वर किसे कहा जाता है? एक होते हैं योगीश्वर, एक होते हैं योगेश्वर। योगीश्वर और योगेश्वर। योगीश्वर किसे कहा जाता है? योग करने वाले में जो श्रेष्ठ हैं। योगेश्वर किसे कहा जाता है? जिनके द्वारा योग प्रकट होता है, वो योगेश्वर है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है।
योगेश्वर कहा गया है। यद योगेश्वर कृष्ण यद पार्थो धनुर्धर। इस संजय जी कहते हैं धृतराष्ट्र से, जब धृतराष्ट्र जी ने पूछा था कि आखिर संजय ये बताओ महाभारत में मेरे और पांडवों के बीच में क्या फैसला होगा, क्या निर्णय होगा, तो इस संजय जी कहते हैं कि महाराज अभी भी आप भूले हुए हैं, अभी आप भ्रम पाले हुए हैं। यद योगेश्वर कृष्ण, जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, जहां पर धनुर्धारी अर्जुन है, अब आप यदि आपको शंका बनी हुई है, वही श्री है, वही विजय है, वही सब कुछ है, वही आनंद है। भ्रम मत पालना। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है, उनके द्वारा जो प्रकट करना है। भूत वामन शंकर जी योगेश्वर है, योग करने वाले वशिष्ठ। अभी आप मानस कथा सुन रहे थे कि शंकर जी कम से कम समय का जो समाधि लगाए थे 87,000 वर्ष का, कम से कम समय लगाया था। समझ लीजिए, हमेशा योग में रहते हैं। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में 9 पुत्र योगेश्वर बन गए, 81 पुत्र कर्मकांड के प्रचारक बने, 9 पुत्र 9 द्वीप के मालिक बने, और एक बड़े पुत्र भरत जो है उन्हीं के नाम पर भारत वर्ष बना और एक मूल शासक बना। वही ऋषभ देव जी बाद में साधु बन गए, और साधु जो बने इतने बड़े ज्ञानी साधु बने, इतने बड़े ज्ञानी साधु बने, सब त्याग किया। कोई धूल फेंक देता, मुस्कुरा कर रह जाता, कोई माला लगा देता, ठीक ही नहीं, कोई भोजन दे देता, ठीक ही नहीं, और कोई कहे ढोंगी बाबा पेट पालने के लिए घूम रहा है, हंस कर रह जाता। उसमें कोई पहचान जा रही कि तो देश के सम्राट ऋषभ देव जी हैं, साधु वेश बनाए हैं, और लोग महाराज क्षमा पे जी गलती हो गए, कोई प्रभाव नहीं। ऐसे ऋषभ देव जी जीवन जीते थे। रहते रहते जब भरद्वाज त्याग दिए, जाकर के कर्नाटक के जंगलों में रहने लगे। अब लोग आते, महाराज जी मेरा कुंडली देख दीजिए, मेरा अमुक देख दीजिए, अमुक देख दीजिए, क्योंकि जिस झंझट में छोड़ करके मैं आया, अब वही झंझट फिर हम रहेंगे, अच्छी बात नहीं। दिन भर यही दिखाने वाले, झाड़ फूक करने वाले की भीड़ लगी रहती थी। ऋषभ देव कैसे से मुक्ति मिलेगी? अब ऋषभ देव जी का कि मुख में छोटा सा एक पत्थर का टुकड़ा डाल दिया। अब कोई भी आता, बाबा बोलते ही सब गूंगा है, क्या बताएगा, इसी तरह टाइम पास करना। अब सब लोग भागते। ऋषभ देव का एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा ने मेरा जीवन बदल दिया। सारा भीड़ भाग गए, सारी भीड़े भाग गए। वहीं कर्नाटक के जंगल में ऋषभ देव जी अवधूत भेष में रहने लगे। आज अवधूत किसे कहा जाता है? आज की परिभाषा तो अवधूत की अलग ही हो चुकी है। अब अवधूत का मतलब जो खूब खाने वाला हो, पीने वाला हो, उपद्रव में रहने वाले उसको अवधूत कहते हैं। एक तो श्लोक उन्होंने बना लिया है आज के नए अवधूत की विचारधारा में रहने वाले लोग कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, इतना पियो कि पी करके बेहोश हो जाओ। अवधूत बाबा ठीक है भाई, कौन किस स्वरूप ले जाता है? मध्यम मानसम मीनम च मुद्रा मैथिल एव च, 5 आकार से मुक्ति मांगता है लोग। मध्यम मानसम मध्यम मानसम मीनम च, जैसे हम लोग ककड़ी खीरा खाते हैं तो सिर उसी कहा जाएगा, कांचा मछली खा जाए। मध्यम मानसम मीनम च मुद्रा मैथिल एव च, ये 5 आकार से मुक्ति मांगता है। और बताइए कौन सा धर्म है भाई? जिस धर्म का सहारा लेने से हमें पहले किसी गलत कर्मों में थे और उसी गलत कर्मों को करने का प्रेरणा प्राप्त हो, क्या वह धर्म हो सकता है? नहीं। धर्म का मतलब होता है कि हमको जो गलत मार्गों से अलग कर दे और अच्छे मार्गों में प्रवृत्त कर दे, उसी का नाम क्या है? धर्म है। हम गांजा, बीड़ी, सिगरेट, भांग, शराब, ताड़ी, दारू, मछली, मांस खाते थे, जिसके संरक्षण में जानने के बाद अब हमें छोड़ने की प्रेरणा प्राप्त हो रही है।
जिसको धरने से, जिसको पकड़ने से, जिसको मानने से, जिसको सुनने से, समझने से हम गिर चुके हैं, गिर रहे हैं, गिरने वाले हैं, उसी जो रक्षा करता है उसी का नाम क्या है? धर्म। घ्रियते पतने इति धर्म। हम गिर चुके हैं, गिर रहे हैं, गिरने वाले हैं, उसे जो रक्षा करता है उसका नाम क्या है? धर्म। फिर नीतिकारों की बात किया जाए धर्म से, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। ये धर्म की परिभाषा। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। आत्मनः आपके लिए, आपके आत्मा के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके आत्मा के लिए जो प्रतिकूल हो, कष्टकारक हो, अपमानकारक हो, परेशान, दूसरे के साथ न समाचरे, वह आचरण न करे, इसी का नाम क्या है? धर्म। थोड़ी सी आपकी अंगुली कट जाती है, कितना आप सीखते हैं, रोते हैं, फूल गिर रहा है, बकरा के मुर्गा के मूड़ी गईठ करके पेट में हजम कर जाते हैं। महाराज जी दोनों नवरात्र करते हैं, शिवरात भी छोड़ते नहीं, छठ भी नहीं करते हैं। अरे छठ करिए, बस शिवरात करिए, भर नवरात्र करिए, क्योंकि जब ऐसा आपका व्यवहार है तो कोई मतलब तो होता होगा। ये तो हाल आपको ऐसे ही है जैसे किसी हाथी को मल मल करके स्नान कराया जाए और हाथी बाहर निकलते तो सूंड में धूल लेकर के पूरे शरीर को गंदा कर दिया। यही हाल है। नवरात्र आपने किया, शिवरात किया, छठ किया और सब करने के बाद जे भी व्रत समाप्त हुआ वही पुरानी आदत। ये कौन सा व्रत है भाई? ये काहे का व्रत है भाई? इस व्रत से क्या होने वाला है? ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब हम गिर चुके हैं, गिर रहे हैं, गिरने वाले हैं, जिनको धरने के बाद, पकड़ने के बाद, मानने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद, स्वीकार करने के बाद अब हमारे जीवन में केवल गिरने की संभावना न हो, उसी का नाम क्या है? धर्म। अंगुलीमार डाकू का नाम आपने सुना होगा। कितना बड़ा अपराधी था गौतम बुद्ध के जमाने में, कभी आपने सुना होगा। गौतम बुद्ध जी जिस समय थे उसमें एक बहुत बड़ा अपराधी था जिसका नाम था अंगुलीमार डाकू। क्या करता था? धन संपत्ति तो छीन ही लेता था, हत्या तो कर ही देता था, लेकिन दहशत फैलाने के लिए अंगुली काट करके, गटा काट करके और माला बना रखा था। इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया अंगुलीमार डाकू। बहुत से लोग करते। एक बार गौतम बुद्ध उस अंगुलीमार डाकू के ही जंगल में उसी रास्ते से गुजर रहे थे। लोगों ने रोका, बाबा उस मार्ग समझे बहुत बड़ा अपराधी रहता है, मार देगा। गौतम बुद्ध के मरने के लिए तो आए ही नहीं, ये दुनिया में कौन जीने के लिए आया? मार देगा, मर जाएंगे, छोड़ देगा, चले जाएंगे। नहीं बाबा मत जाओ, संत होने में बता रहा हूं। नहीं माने गौतम बुद्ध। कभी कभी संत महात्मा लोग अपमान सह करके भी राष्ट्र समाज संस्कृति की संरक्षण करते हैं। गौतम बुद्ध चल दिए, कुछ ही आगे बढ़े होंगे, जंगल में घनघोर जंगल था, आवाज आई, रुक जाओ, लाल कपड़ा पहने हो, संत महात्मा के वेश में हो, इसलिए तुम्हारे को देख के दया आ रही है, नहीं तो टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा, बोटी बोटी काट दूंगा। रुक जाओ, जो सामान है छोड़ दो, एक लंगोटी बनकर आगे बढ़ जाओ। काटना नहीं चाहता हूं, तुम्हें हत्या नहीं करना चाहता हूं, तुम्हारे को दया आ रही है। गौतम बुद्ध आगे बढ़े, दूसरी बार आवाज लगा रहे, मेरे नामों से लोग भयभीत हो जाता है और मेरे कहने के बाद तुम नहीं रुक रहा है, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, रुक जाओ, जो सामान है छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। नहीं रुके गौतम जी, आगे इतना बढ़े। तीसरी बार, अच्छा तो ठीक है, मैं आ रहा हूं। मैं तो सोचा तुम सामान छोड़ दोगे, आगे बढ़ जाओगे, तुम्हारे पास आने की मेरी कोई स्थिति नहीं, लेकिन मैं आ रहा हूं। दौड़ नहीं है, क्यों नहीं रुक रहा था? गौतम बुद्ध कहे, मैं रुक गया ना, मैं आप कहने से रुक गया, आप तो रुकेंगे। क्या कह रहा है? मैं को रुकूं, क्योंकि आपके कहने से मैं रुक गया, लेकिन आप कब रुकेंगे? क्या मुझको तुम्हारा बात नहीं समझ में आ रहा है, क्या तुम कहना चाहते हो? क्योंकि ये जो कार्य करते हैं इससे कब आप रुकेंगे? कहते मैं रुकने की तो क्या बात है, मेरा दिन चल जा है।
आगे क्या ठीक है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है कपड़ा लाता सब छोड़ दो, एक लंगोटी पहन कर जंगल से बाहर जल जाओ, तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। गौतम बुद्ध देखिए आप जो कहेंगे मैं मानूंगा करूंगा। एक बात मेरी आप सुन सकते हैं, आप बोलो क्या कहना चाहते हैं। अंगुलीमाल आके ने कहा बोलो क्या कहते हो। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं जंगल में आ रहा हूँ भिक्षा मिला मैं भिक्षुक महात्मा हूँ, क्या भिक्षा नहीं कराएंगे। बड़े जोरों से डांट कर गौतम बुद्ध, अरे तुम बार बार शरारत हमसे करता है, भूत से कहीं पुत्र मांगा जाता है, भूत का कोई पूजा करे या कहीं हमारे पुत्र की रक्षा करे, परिवार वंश की रक्षा करेगा वो नहीं होगा। हमसे तुम भिक्षा मांग रहे हो, ये भिक्षा कौन है ये महात्मा जो मैं टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर रहा हूं, भाग में यहाँ से। गौतम बुद्ध के आपको जो करना सो कर दीजिएगा, टुकड़ा कर दीजिएगा, लेकिन भिक्षा में करा हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा वेद शास्त्र इतिहास पुराण पढ़ने का तभी ज्ञान होगा। कभी कभी पत्नी के डांटने से भी ज्ञान हो जाता है कुछ लोगों को, कभी कभी बेटा के डांट फटकार गाली जो है मारपीट जो है वो भी ज्ञान प्राप्त करा देता है किसी किसी को। सब कुछ घर द्वार दलान मकान सब आपने बनाया, अगर बेटा ने क्या किया एक चटकन लगा दिया, के बड़ बड़ लोग बोलते रहते हैं भागना से। और भाई घर बनाया, मकान बनाया, दलान बनाया, नौकरी लगा, आज बेटा ने मुझे अपमान कर दिया। दुनिया में कोई किसी का होता नहीं है, ये तो पहले भी धर्म शास्त्र में कहा गया है। कहाँ आप सुनने पते आते हैं, अब बुझा रहा है कि कोई होता है दुनिया में। अब बेचारे क्या निकल जाते हैं जंगल में, कई संत महात्मा कहीं आश्रम चले जाते हैं। कभी के पत्नी की फटकार भी किसी के ज्ञान के लिए पर्याप्त हो जाता है। इसी फटकार ने तो तुलसीदास जी को पहुंचा दिया। आज तुलसीदास बने हुए हैं, तुलसीदास तो पहले में थे, ये कहाँ हो रहा था। एक पत्नी की फटकार जो है उनको पहुंचा दिया। ऐसे बहुत सुधार, कोई जरूरी नहीं कि हम सब शास्त्र पढ़ लेंगे तभी ज्ञान होगा, ऐसा नहीं। गौतम तुम्हें भिक्षा करा दीजिए, बाकी आपको काटना होगा काट दीजिएगा, मारना होगा मार दीजिएगा। उसकी बुद्धि बदल गई। कहे महात्मा आज तुमने किसी को दिया नहीं हुई कि तुम भी अजीब विचित्र महात्मा, बताओ क्या खाओगे, क्या तुम्हें भिक्षा में चाहिए। कहे कि जंगल में मिलता क्या है क्या, एक पत्ता लाकर मेरे भिक्षा पात्र में दे दीजिए। वही गया मार डाकू और जा करके अपने कटार से वृक्ष के टहनी काटना और काट कर गौतम बुद्ध के सामने पटक दिया। लो तुम एक पत्ता मांग रहा था, जितना पत्ता है खा। गौतम बुद्ध ने एक पत्ता तोड़ करके लिया भिक्षा पात्र और कहा कि इस वृक्ष की टहनी को आप वृक्ष जोड़ दीजिए। महात्मा जब से तुम आए हो शरारत कर रहे हो, ये टहनी टूट गया कट गया तो जुटने वाला है। गौतम बुद्ध ने कहा जब आपको जोड़ने का अधिकार नहीं है तो जीवन किसी के तोड़ने का अधिकार किसने दिया। जब किसी को जीवन दान देने का अधिकार नहीं है तो मृत्यु का अधिकार किसने दिया। हो गया अभिमान का उपदेश, गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और अहिंसा व्रत का पुजारी बन गया। हमेशा हमेशा के लिए अहिंसा व्रत का पुजारी बन गया। होता है हमारे जीवन में घटनाएं जो है, यही धर्म है। मैं धर्म की व्याख्या बता रहा था, यही धर्म है जिसको धरने के बाद, पकड़ने के बाद, सुनने के बाद हम भटक चुके हैं, गिर चुके हैं, अटक चुके हैं, लटक चुके हैं। और उसी जगह रोक दे, उसी का नाम धर्म है। ये नहीं कि शंकर बाबा के मंत्र ले लीजिएगा, हाथ में धागा बांध लीजिएगा, ओम हटा दीजिएगा और नमः शिवाय कहिएगा, कोई हर्ज नहीं, कुछ भी खाते पीते रहिए। कहाँ से परमिशन मिला है आपको? कैलाश में, शिव पुराण से कहां से परमिट मिल गया है? कौन दिया है परमिट? जब बात है भाई, और कुकर्म करने के लिए, जब चोरी करने के लिए विश्वविद्यालय नहीं खुला है, कुकर्म करने के लिए विश्वविद्यालय नहीं खुला है, अब तभी कोई व्यक्ति से पीछे हटता है और कोई कहे भाई हम चोरी करने के लिए कॉलेज खोले हुए हैं, विश्वविद्यालय खोले हुए हैं, एक कुकर्म के लिए विश्वविद्यालय खुले हुए हैं। ये क्या मतलब होता है? जब हम कुछ नहीं फिर भी हमारे द्वारा कुछ न कुछ हिंसा तामसी राशि जीवन हो जाता है और इसके लिए परमिट देने वाला कोई गुरु हो जाता है, कहीं कैसे आ जाता है कि ओम हटाओ सब कुछ खाओ, शिव बाबा को गुरु बना। ये कौन सा धर्म है भाई? एक काहे का धर्म है जी? रोज हर 2-3 वर्ष पर एक नया धर्म आ जा रहा है विचार।
कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं रोज नहीं गाना चाहता, नाराज हो जाएंगे बहुत लोग, उसके अनुयायी होंगे। तो अब कुछ दिन पहले आप ही के क्षेत्र में बहुत बड़ा होड़ मचा हुआ था, अब पूरा दुनिया में होड़ मच गया था। क्या चीज? एगो समोसा खिलाने वाला आया कि समोसा खा लीजिए, पकौड़ी खा लीजिए और चप्पल पहन लीजिए, रुमाल रख लीजिए, बस करोड़पति बन